हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है और ये सीरीज है बेसिकली साइंस की। साइंस में आप सभी जानते हैं कि आप बिहार में कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हो या फिर बिहार के अलावा अगर आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पर साइंस अगर एक विषय के रूप में पूछा जाता है, तो आज से हम लोग यहाँ पर एक एनसीईआरटी और एससीईआरटी रिलेटेड सीरीज को हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको वो सारे वन लाइनर्स कराऊंगी जहां से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं, तो ये वन लाइनर जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। वन लाइनर्स की अगर मैं बात करूँ, 3000 से ज़्यादा वन लाइनर्स हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। रोज़ाना ये सीरीज स्टार्ट हो गई है आज से। रोज़ाना यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और ये हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो सारा एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही पिकअप किया हुआ है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी इसकी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर पूरा ये जो है पूरे तरीके से कंपाइल करके मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि आपको आसानी रहे और बहुत ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा बेसिकली आपको दिक्कत ना आए, चीज़ों को आप समझ पाएँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिलेगा कंटेंट। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। प्लस इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रकाश वर्ष के मापने की इकाई क्या होती है, तो बेसिकली अगर बात की जाए प्रकाश वर्ष अगर मैं बात करूं, तो प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई यानी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम कहते हैं लाइट ईयर, इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है, जो कि कई बार एग्जाम में आता है, 746 वॉट के बराबर होता है, याद रखेंगे। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगी, तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम होती है, याद रखेंगे। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या होगी, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर आपके घर में आ रही है या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके घर में आ रही है, उसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी, किलोवाट आवर होती है। किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर इसको कहा जाता है। कार्य क्या होगा, कार्य एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रतिबल या जिसे स्ट्रेस कहते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, तो प्रतिबल या स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी इकाई बेटा पास्कल होती है, याद रखेंगे, जिसे पीए से दर्शाया जाता है। पास्कल जो नाम रखा गया है वो एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जिनका नाम है बेसिलस पास्कल, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, याद रखेंगे। आयतन यानी वॉल्यूम की इकाई क्या होगी, क्यूबिक मीटर, या इसकी अगर मैं बात करूं इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर जो होती है वो आपके वॉल्यूम की इकाई होती है। वॉल्यूम का मतलब बेसिकली वॉल्यूम की इकाई जो होगी वो आपका क्यूबिक मीटर होगी, ध्यान रखेंगे। समय की अगर बात करेंगे तो समय की इकाई क्या होती है, समय की इकाई सेकंड होती है, याद रखेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करूं, चुंबकीय प्रेरणा की बात करूं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, याद रखेंगे। किसी संगीतीय यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापने के लिए जो हम जिस इकाई का इस्तेमाल करेंगे वो है डेसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साउंड की इंटेंसिटी नापनी है, ध्वनि की तीव्रता नापनी है, तो जो हम इकाई यूज करते हैं वो होता है डेसिबल, जिसे डीबी से दर्शाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आवृत्ति को मापने की इकाई क्या होगी, हर्ट्ज होगी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और ये सब एग्जाम में आते हैं। पराध्वनि गति का मापन किया जाता है। पराध्वनि मापिक यानी सुपरसोनिक स्पीड की अगर मैं बात करूं, अगर हमें इसको मापना है तो इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, मच नंबर या जिसे हम मैक संख्या कहते हैं, इसके द्वारा होगा। फोर्स की एसआई सिस्टम में एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, याद रखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या होगी बेटा, बार होगी। कार्य और ऊर्जा की दोनों की इकाई सेम होती है और वो होती है जूल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्य के अलावा वो कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसकी इकाई भी जूल होती है, तो वो है आपका एनर्जी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गतिशील शून्यता की एसआई यूनिट क्या होगी, पास्कल सेकंड होती है, याद रखेंगे। पावर की यूनिट की अगर मैं बात करूं, जूल पर सेकंड, और पावर की इकाई होती है वॉट, याद रखेंगे। पावर की दूसरी इकाई होगी वॉट, वॉट भी पावर की इकाई होती है, ध्यान रखेंगे, जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। दाब की इकाई क्या होगी, तो पास्कल होती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
या तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापना है, इकाई का नाम क्या है, एम्पियर है। सीजीएस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सी का मतलब होगा सेंटीमीटर, यानी लंबाई को नापना है सेंटीमीटर में। बेसिकली द्रव्यमान को नापना है ग्राम में, और समय को मापने की इकाई जो होगी वो सेकंड होगी, याद रखेंगे। 1 वॉट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है, याद रखेंगे। 1 वोल्ट कितने के बराबर होगा, 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, याद रखेंगे। कार्य, गतिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं, यानी इन सबको कहा जाएगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जहां पर दिशा मायने नहीं रखती, वहां पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट होता है, मात्रा ही इंपॉर्टेंट होती है, याद रखेंगे। इसके बाद आगे उस भौतिक मात्रा के बारे में बताना है जिसका आयाम जो है mlt है। तो mlt मतलब किया गया कार्य, ये वर्क डन की बात हो रही है, याद रखेंगे। तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या होगी, मीटर होगी, याद रखना है। इसके बाद वह उपकरण जिससे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एमीटर। तो एमीटर की अगर मैं बात करूं तो याद रखना है, एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा और इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, याद रखेंगे। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा भोजन ऊर्जा को मापने की जो इकाई होगी वो क्या होती है, वो होती है कैलोरी, याद रखेंगे। आप लोगों के लिए यहाँ से एक होमवर्क है जो आप लोग मुझे बताएंगे, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताएंगे। इसके बाद भौतिक, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या हो जाएगा, मतलब कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी या फिजिकल राशि या भौतिक राशि है जिसकी इकाइयां सेम है, तो वो है जूल, और कैलोरी जो होती है दोनों की सेम होती है, यानी ये एनर्जी को दर्शाते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो विद्युत विभव जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी एक अदिश राशि होती है, याद रखेंगे। रीगल मेल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है जो धुआं होता है उसकी डेंसिटी यानी उसके घनत्व को मापने के लिए, याद रखेंगे। एक तेल का बैरल लगभग कितने के बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है, याद रखेंगे। यानी एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलेगा। अगर चंद्रमा से आप किसी भी चट्टान को धरती पर लेकर आएंगे तो उसका जो वेट है वो तो चेंज होगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के लिए वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, जिनसे पेपर में सवाल पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट होना होगा, या तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी बिहार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बिहार का महापैक है जिसकी कीमत है 679, और ये हमारे पास तीनों उसमें आपको मिल जाएगा, 6 महीने की वैलिडिटी में भी, 1 साल की भी, 2 साल की भी, तो आप महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम क्योंकि 16 जुलाई को ही एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में बेटा ये फ्री बैच है जिसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई गई है हर एक सब्जेक्ट की, तो आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करके इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।